ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस आई फाउंडेशन क्लासेस पे। आज मैं आप लोग को लॉगरिथम पार्ट 7 पढ़ाने वाला हूं, जहां पे मैं आज आप लोग को बताऊंगा कुछ जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। जैसे आपका log 2 विद बेस 10 क्या होता है, log 3 विद बेस 10 क्या होता है, जो आपका फ्रिक्वेंटली यूज हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में। आइदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में तो ऑब्वियसली यूज होगा ही, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। वैसे जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब, ठीक है, ये सब आप अपने स्मार्टफोन में जो कैलकुलेटर होगा वहाँ से भी आप लॉग जिसका कि बेस 10 है वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यही सब रिजल्ट देगा, ठीक है। और वैसे हम बताएंगे आगे, हम आई की क्लास में बताएंगे कि कैसे हम लोग log 2 विद बेस 10 जो होता है वो 0.3010 होता है, ठीक है। ये सब हम आप लोग को सिखा देंगे। आप लोग इसके लिए थोड़ा भी मतलब चिंता मत करिए, ठीक है। ये सब आप लोग को मैं सिखा दूंगा जल्दी से ही। तो पहले अभी आप लोग को बस रिजल्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि log 2 की वैल्यू ये होता है, log 3 ये होता है, log 4 ये होता है, ठीक है। आप लोग को ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप कैलकुलेशन को आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसान कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तो आपको पहला रिजल्ट आप लोग को पता होगा कि जैसे log 1 विद बेस 10, तो ये तो आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका आर्गूमेंट कुछ भी होगा, अगर बेस अगर आपका 10 आ गया, सॉरी आर्गूमेंट अगर आपका 1 है, बेस अगर कुछ भी हो गया जो डिफाइन होने वाला है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। वैसे भी देखिए तो 10 का पावर 0 क्या होता है आपका 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। मतलब log 1 विद बेस 10 क्या होगा आपका, 0 आंसर होगा, ठीक है। चलिए log 2 विद बेस 10 क्या हो जाएगा आपका 0.3010, log 3 विद बेस 10 क्या हो जाएगा आपका 0.4771, log 4 विद बेस 10 क्या हो जाएगा आपका 0.6021, log 5 विद बेस 10 क्या हो जाएगा 0.6990, log 6 विद बेस 10 क्या हो जाएगा 0.7781, log 7 विद बेस 10 क्या हो जाएगा 0.8451, log 8 विद बेस 10 क्या हो जाएगा आपका 0.9030, log 9 विद बेस 10 क्या हो जाएगा आपका 0.9542, ठीक है। और अगर log 10 विद बेस 10 बात करेंगे तो आर्गूमेंट एंड बेस आपका क्या हो जाएगा, आपका सेम है, तो इस केस में रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यही सब रिजल्ट का यूज करना है, ठीक है। और यही सब मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जितने प्रैक्टिस करेंगे आई थिंक आपको याद भी रह जाएगा, ठीक है। आपको कभी लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे सबका सब क्या होगा, आपका याद हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे अगर आपको पूछ दिया गया कि log 12 विद बेस 10 क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, आप बिना कैलकुलेट किए ये बता सकते हैं कि ये जो होगा आपका पॉजिटिव होगा। देखिए क्या क्या चीज़ बता सकते हैं, देखिएगा। फर्स्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट आपका है क्या चीज़, log 12 विद बेस 10, ठीक है। log 12 विद बेस 10 है। अगर आप इसको देखिए तो 2-3 चीज़ आप बता सकते हैं यहाँ से। सबसे पहली बात कि ये आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं। क्यों पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि आपका आर्गूमेंट एंड बेस दोनों क्या आपका 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं ये 1 से क्या देगा, आपका बड़ा वैल्यू देगा। कैसे 1 से बड़ा देगा, क्योंकि देखिए तो यहाँ आपका 10 है, ये 12 है, तो 10 टू द पावर अगर 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 तो एडजेक्ट देगा नहीं, 1 से कुछ ना कुछ बड़ा होगा। हाँ, अगर यहाँ 10 रहता और यहाँ 10 से अगर लेस देन होता तो उस केस में आप बोल सकते थे कि 1 से कम देगा, बट ये आपका क्या देगा, हमेशा 1 से बड़ा देगा, ठीक है, हमेशा 1 से बड़ा देगा। चलिए, 2 चीज़ यहाँ पे अंडरस्टूड है, ठीक है। 2 चीज़ अंडरस्टूड, सबको समझ में आया कि ये जो वैल्यू देगा आपका प्लस देगा। प्लस क्यों देगा, क्योंकि आर्गूमेंट एंड बेसिस आपका क्या है, आपका 1 से बड़ा था तो प्लस देगा। याद होगा हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे जहाँ पे आर्गूमेंट एंड बेस आपका 1 से बड़ा होता है तो उस केस में क्या होता है, प्लस देता है। अब देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर अगर 1 करते तो 10 आता, बट यहाँ पे 12 है। इसका मतलब ये जो भी आपका सॉल्व करेंगे वो आपका 1 से क्या देगा, आपका बड़ा देगा। चलिए, इतना चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कि ये आपका कौन सा वैल्यू देगा, ठीक है। चलिए देखिए, log 12 विद बेस 10, ठीक है, यही चीज़ है। तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, log, आप इसको लिख सकते हैं ना, देखिए इसको आप 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, आप इसको 3 × 4 भी लिख सकते हैं, आप इसको 6 × 2 भी लिख सकते हैं, जो मर्जी करें लिख दीजिए, क्योंकि आपका सब यहाँ पे दिया हुआ है। 3 भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसको 3 × 4 कर लेते हैं, ठीक है। अगर 6 × 2 करेगा, जो भी करेगा तो थोड़ा मोड़ा का अंतर होगा, उतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। वैसे देख लेते हैं। चलिए, जब आर्गूमेंट में मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, log 3 विद बेस 10 और प्लस क्या हो जाएगा आपका log
4 विथ बेस 10। ठीक है बात यहाँ तक। चलिए log 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है देखिए तो 0.4771 और log 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.6021। इन दोनों को आप ऐडअप करिए, देखिए आपका 1 से बड़ा होगा, देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 7 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 0 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 6 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये रहा आपका 1। हम पहले ही बताए थे कि ये पॉजिटिव देगा और आपका क्या देगा 1 से बड़ा देगा, देखिए 1.0792 हो गया। ठीक है, अगर आप इसी को अगर आप 6 × 2 करेंगे तो देखिए वहाँ से क्या रिजल्ट आता है। देखिए इसको अगर आप 6 × 2 करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं log 6 × 2 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा देखिए तो log 6 विथ बेस 10 और प्लस क्या हो जाएगा आपका log 2 विथ बेस 10। तो log 6 की वैल्यू क्या है देखिए तो यहाँ पे log 6 की वैल्यू 0.7781। जनरली हम लोग 4 डिजिट तक लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और log 2 की वैल्यू 0.3010। देखिए इन दोनों को ऐडअप करिए, ऐडअप करने पे देखिएगा हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1-2 डिजिट का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 1 0 क्या हो जाएगा 1, 8 1 कितना हो जाएगा आपका 9, 7 3 कितना हो जाएगा आपका 1 मिनट, 1 0 कितना हो जाएगा आपका 1, 8 1 कितना हो जाएगा आपका 9, 7 0 कितना हो जाएगा 7, 7 3 क्या होगा 10, और ये आपका ऐसा गया, देखिए ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कभी अगर इस तरह का चीज़ रहेगा तो आप लोग को ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए, बहुत आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो log 12 विद बेस 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका प्लस होगा, और दूसरी बात क्या होगा आपका 1 से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या आपका बोल रहा है कि log 40 विद बेस 10। देखिए log 40 विद बेस 10, इसको कैसे हम लिखेंगे log 40 विथ बेस 10। तो इसको भी आप कैसे लिखिएगा log, इसको लिख सकते हैं आप 10 × 4। ठीक है, लिख सकते हैं आप। देखिए इसको कैसे ब्रेक करेगा आप log 10 विथ बेस 10 सेपरेट हो जाएगा विथ प्लस साइन, ये आपका रहेगा log 4 विथ बेस 10। तो यहाँ से आपके पास देखिए log 10 विथ बेस 10 क्या होता है, अगर बेस आर्गूमेंट सेम है तो उस केस में रिजल्ट आपका क्या होता है 1 होता है, और log 4 की वैल्यू 0 पॉइंट क्या आपका दिया हुआ है 6021। तो इट मीन्स डैट कि आपके पास 1.6021। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग वैल्यू सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी लोग आज PDF बनाइएगा, ठीक है, जो भी लोग आज PDF बनाएगा और इसका जो नोट्स बनाएगा तो आप क्या करेगा, देखिए अभी तो मैंने 1 और 2 को डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप लोग क्या करेगा, आप लोग के लिए होमवर्क क्या हो गया 3 4, फिर उसके बाद 5 6 7। आप लोग क्या करेगा इसको बना करके और PDF फॉर्म में, ठीक है, एक साथ ही पहले इसको जैसे ही इसको इन दोनों को बनाएगा तो इसके नीचे ही क्या करेगा 3 4 5 6 7 8 को क्या करेगा इन सब को बना करके और आप PDF फॉर्म में आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले अपने नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप लोग के पास टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या होता है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी इंटीग्रल पार्ट होते हैं, ठीक है, अगर आप लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका वैल्यू आएगा, जो भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, जैसे देखिए अगर आपके पास log n विद बेस a इक्वल टू अगर आपका समथिंग ये दिया हुआ है 2.732 दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे कुछ भी हो सकता है, इसको सॉल्व करने पे ऐसा कुछ वैल्यू आ गया तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रल पार्ट जो होगा, मतलब इंटीजर पार्ट जो होगा वो ऑलवेज क्या कहलाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो बच गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या हो जाएगा आपका मेंटिसा हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक। तो किसी भी लॉगरिथम वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे दो पार्ट आएगा, एक आपका आएगा इंटीग्रल पार्ट आएगा, एक आएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। तो इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो ऑलवेज आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा, जिसको कि हम लोग C से डिनोट करते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो ऑलवेज आपका क्या कहलाएगा मेंटिसा कहलाएगा। वो मेंटिसा आपका क्या होता है आपका M से डिनोट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो जब इन चीज़ों को अगर आप ब्रेक करेंगे, ठीक है, इन चीज़ों को आप ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं आप 2 प्लस कैसे लिखिएगा 0.732 ऐसे ही आप लिख सकते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे देख करके कि इंटीग्रल पार्ट इसमें क्या हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0.732 है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका एक मेंटिसा हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्लियरली लिख दिए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। मतलब जब अगर इंटीग्रल पार्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप लोग पढ़े होंगे इंटीजर के बारे में कि इंटीजर आपका प्लस भी होता है, नेगेटिव भी होता है, साथ में आपका जीरो भी होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो सकता है लॉग का वो आपका नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। मतलब जब अगर आप इंटीजर बोल दिए हैं तो इंटीजर बोलने का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर किसी लॉगरिथम वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उस केस में कैरेक्टरिस्टिक्स आपका प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, जीरो भी होगा। ठीक है, जैसे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। मतलब निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर जब मेंटिसा का बात करेंगे तो मेंटिसा देखिए, मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड जीरो। मेंटिसा जो होता है वो आपका क्या होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है और फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, मेंटिसा बिलोंग्स टू, ये बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इस पॉइंट को इंक्लूड करना होगा, और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब हो जाएगा इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना होगा। क्योंकि अगर आप 1 को इंक्लूड कर रहे हैं तो 1, आप ही बताइए 1 आपका फ्रैक्शन है, नहीं है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2, 1/3, 1/5, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, बट 1 नहीं है। इसलिए क्या होगा आपका, अगर इसको आप शो करना चाहिएगा, देखिए ये आपका रहा 0 रहा और ये आपका हो गया 1 हो गया। ठीक है, जिसमें कि आपको 1 को नहीं इंक्लूड करना है, 1 को आपको इंक्लूड नहीं करना है। मतलब आपका 0 एक्सेप्टेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर एक हम लोग क्लोज सर्कल बना देंगे। मतलब 0 से ले करके और फिर आपका यहाँ तक सारा वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो 0 से लेकर के 1 के बीच जो भी नंबर्स आएगा, ठीक है, जो भी आपका नंबर्स आएगा ऑलवेज क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपका मेंटिसा विच मीन्स डैट फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो ऑलवेज आपका क्या होगा, या तो 0 होगा, ठीक है, या तो 0 होगा और नहीं तो 0 से 1 के बीच होगा, बट 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट जिसको कि हम मेंटिसा बोलते हैं, मेंटिसा या तो आपका 0 हो सकता है, ठीक है, और या तो आपका प्लस हो सकता है। क्योंकि मेंटिसा आपका लाई कर रहा है क्या चीज़, 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है। तो 0 से 1 के बीच जो लाई करेगा तो आपका क्या होगा, इसके बीच जो भी नंबर्स आएगा सब क्या होगा, प्लस होगा, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। बट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा आपका, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव होगा और जीरो भी होगा। ठीक है, इस बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है उसको इंक्लूड करना, और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है इस वाले पॉइंट को एक्सक्लूड करना, बाहर निकाल देना। मतलब इस पॉइंट को नहीं ले सकते हैं, 0 से लेकर के 0.999 तक ले सकते हैं, बट आप 1 क्या करेगा, नहीं लीजिएगा। क्योंकि 1 फ्रैक्शन नहीं होता है। आप लोग को तो पहले से पता होगा कि 1 जो होता है फ्रैक्शन नहीं होता है। तो आप 0 से लेकर के 999 तक ले सकते हैं, 0.99 तक ले सकते हैं, 0.98 तक ले सकते हैं, बट अगर 1 आप नहीं लीजिएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लॉगरिथम का जो 2 पार्ट होता है। लॉगरिथम को अगर आप सॉल्व करेंगे लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस को, तो उसमें 2 तरह का वैल्यू आएगा। ठीक है, एक आएगा आपका इंटीग्रल पार्ट आएगा और दूसरा आपका आएगा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। तो इंटीग्रल पार्ट आपका प्लस माइनस 0 हो सकता है, और फ्रैक्शनल पार्ट जिसको कि हम लोग मेंटिसा बोलते हैं, मेंटिसा इज ऑलवेज प्लस एंड आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए, वहाँ से आपको क्लियर और हो जाएगा। जैसे अगर मान के चलिए कोई स्टूडेंट पूछ दिया कि सर इसमें आप बताइए इसमें क्या होगा, log n विद बेस है, कुछ भी है, लेकिन आपका ये क्या दे दिया, 5 दे दिया। ठीक है, तो 5 दे दिया, तो 5 को देखिए तो हम ऐसे तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, 5 + 0। तो हम बोल देंगे क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, तो जब इंटीग्रल पार्ट हम लोग के पास कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और मेंटिसा यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग के पास लॉगरिथम का कोई क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने पे अगर मेरे पास 5 आ रहा है, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, आप वहाँ पे बता सकते हैं कि इंटीग्रल पार्ट आपका 5 है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स 5 हो गया, और आपका मेंटिसा क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आप निगेटिव में भी बात कर सकते हैं, निगेटिव में भी बात कर सकते हैं, जिससे मान के चले अगर ऐसा दिया हुआ है, ये अगर आपका दे दिया है क्या, -3 दे दिया है। ठीक है, -3 दे दिया, तो -3 को आप कैसे लिखिएगा, देखिए -3 को अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, -3 + 0 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या रहा, देखिए ये आपका क्या रहा, इंटीग्रल पार्ट रहा, और ये आपके पास रहा फ्रैक्शनल पार्ट रहा। तो इंटीग्रल पार्ट आपका कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है,
मेंटिसा कहलाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और भी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग। देखिए, जैसे अगर आपके पास है लॉग, और ये आपके पास हो गया, कितना हो गया 5.21। ठीक है, आपके पास क्या है, लॉग ऑफ एन विद बेस ए इक्वल टू 5.21 है। तो इसको कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे, देखिए तो 5 प्लस 0.21, तो देखिए तो ये आपके पास क्या हो गया, एक इंटीग्रल पार्ट हो गया। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट हो गया, एंड दिस इज व्हाट योर फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका मेंटिसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है आपका कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए कई बार क्या होगा आपका, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि लॉग एन विद बेस ए इक्वल टू आपका दे देगा -5.21। अब क्या करिएगा, ठीक है, तो अब देखिए जनरली स्टूडेंट्स को क्या कैसे क्या रहेगा, एक्सप्रेस करता है। देखिए कैसे एक्सप्रेस करेगा, इसको क्या लिख देगा वो, -5 - 0.21। अब बताइए इसको जब ऐसे लिखेगा तो वो तो आसानी से बोल देगा कि सर ये तो आपका इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, बात सही है कि इंटीग्रल निगेटिव हो सकता है, और इस वाले पार्ट को क्या बोल देगा वो, कि फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अब बताइए, अभी हम जस्ट बताएं कि फ्रैक्शनल पार्ट जहाँ की आपका क्या होता है, मेंटिसा, ये मेंटिसा क्या होता है, ऑलवेज प्लस होता है और जीरो होता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, आपका ऑलवेज प्लस होगा। बट यहाँ तो आपका -0.21 है, तो ये तो दिक्कत हो गया। तो यहाँ अगर आप बात करेंगे कि मेंटिसा आपका अगर आपका -5 है, और अगर फ्रैक्शनल ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपका -5 है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका -5 है, और मेंटिसा का बात करेंगे -0.21, तो ये आपका दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या होता है, ऑलवेज प्लस होता है। तो ऑलवेज प्लस होता है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तो आपको दिख रहा होगा, एक मिनट हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये तो गलत हो जाएगा, तो कैसे बनेगा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। देखिए अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शनल पार्ट को हमको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कैसा लिखा हुआ आपके पास, -5 - 0.21 ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सेम नंबर को ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने पे कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट जो आपका नेगेटिव जो दिख रहा है उसको पॉजिटिव बना लें। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है इसको प्लस बनाए, क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए तो -5 - 1 -6 हो जाएगा, और 1 में से 0.21 जाएगा, तो आई थिंक 0.79 देख लीजिएगा आप लोग वैसे। ठीक है, 0.79 हो गया। तो अब देखिए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट योर इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब जब इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट देखिए तो अब आ चुका है। तो अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या है, प्लस में है, तो प्लस में है, तब यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा आपका, -6 हो जाएगा, और मेंटिसा क्या हो जाएगा आपका 0.79 हो जाएगा। ये रहा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर लॉगरिथम अगर आपका निगेटिव में वैल्यू दे रहा है, ठीक है, निगेटिव में वैल्यू दे रहा है और आपका एग्जैक्ट इंटीजर नहीं है, इंटीजर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिखा वही इसका आंसर हो गया, जो दिखा निगेटिव वाले में, ठीक है, तो वो उसका निगेटिव आंसर भी हो गया और मेंटिसा 0 हो गया। लेकिन अगर आपका लॉगरिथम में अगर निगेटिव में आंसर दे रहा है और वो भी आपका इंटीजर नहीं है, तो उस केस में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेगा तो जो भी आपका ये दिख रहा है उससे एक छोटा कर लीजिएगा। मतलब -5 दिख रहा है तो -5 का एक और छोटा क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और यहाँ जो भी आपका दिख रहा होगा फ्रैक्शनल पार्ट उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे 0.21 दिख रहा है, 0.21 को क्या करेगा, 1 में सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो 1 में सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका ये होगा, और ये प्रोसेस आपके पास पूरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यही है, log n विथ बेस a इक्वल टू -8.52।
देखिए ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर आपको कहा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए तो क्या बोलेगा, एक और छोटा कर लीजिए, इसका कितना हो जाएगा -9, और मेंटिसा क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है 0.52, 1 में से क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक आपका 0.48 आ जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब कैसे हुआ देखिए, कैसे हुआ, इसको कैसे लिखेगा, -8 - 0.52 ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए -8 रहा, आप 1 ऐड करिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0.52 हो गया। -8 - 1 क्या हो जाएगा आपका -9, और 1 में से 0.52 गया, क्या हो जाएगा आपका 0.48 गया। ये पार्ट आपका क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू है। तो इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और ये पार्ट क्या है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज प्लस होता है, एंड दिस इज व्हाट योर मेंटिसा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी अगर आपके पास आएगा तो जो भी आपका जो इंटीग्रल पार्ट दिख रहा है उस इंटीग्रल पार्ट को आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कई बार ऐसा होगा, लॉग ये दिखा -0.34, ठीक है, -0.34, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखिए तो ये आपका एग्जैक्ट इंटीरियर तो नहीं है, तो यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल सकते हैं, एक कम कर लीजिए, और मेंटिसा क्या हो जाएगा आपका, 1 में से 0.34 घटाइएगा तो आप आई थिंक आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जो भी है 0.66, ठीक है। 0 पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, 66 आ जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर रहा, ठीक है। अब कैसे होगा देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 - 0.34 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो आपका नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 0 में से 1 गया, क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, और 1 में से ये जाएगा कितना हो जाएगा आपका 0.66 हो जाएगा, ठीक है, 0.66 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो ये तो अब आपके पास इंटीग्रल पार्ट हो गया, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो इंटीग्रल पार्ट आपका क्या होता है, आपका ये क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या होता है, मेंटिसा होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है -9 प्लस 0.48, तो इसको पता हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। जो इंटीग्रल पार्ट है -9, इस 9 के ऊपर नेगेटिव अगर नहीं देने का मन है तो इस तरह का एक बार दे दीजिए, ठीक है, और आपके पास क्या हो जाएगा 48, ठीक है। उसी तरह अगर आपके पास -1 प्लस 0.66 है, तो अगर नेगेटिव देने का मन नहीं है तो क्या करिए, 1 पे एक बार दे दीजिए और प्लस क्या कर लीजिए 0.6, सॉरी उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ये 66 ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन से हम बताते हैं। जैसे देखिए अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है x = -5.29 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बहुत स्टूडेंट करता क्या है, देखिए बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पे इसको डायरेक्टली क्या करेगा, जैसे ऐसा लिखा हुआ है तो इसको क्या करता है, निगेटिव को हटाया और ऐसे कर दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आप तभी इस पे बार लगा सकते हैं जब आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट आपका प्लस है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, तो सही क्या होगा देखिए, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले -5 और -0.29 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका -5, 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0.29 हो गया। अब देखिए -5 - 1 क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा, और 1 में से 0.29 गया तो क्या हो जाएगा आपका 0.71 हो जाएगा, ठीक है, 0.71 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आपके पास कि -6 इंटीग्रल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे क्या आपका प्लस है। जब फ्रैक्शनल पार्ट आपका प्लस में होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट, तभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 6 पे एक बार दे दीजिए और फिर क्या हो जाएगा आपका 71 हो जाएगा, ठीक है। बात यहाँ तक आई होप दिख रहा होगा, जस्ट ए मिनट मैं देख लेता हूँ, यस दिख रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
चलिए, तो आपको अगर पता होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपका पॉजिटिव है तभी आप दे सकते हैं। यहाँ देखिए -5.29 इसको आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इसको नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि इसको जो आप एक्सप्रेस करिएगा तो एक्सप्रेस करने के बाद आपके पास देखिए तो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, नेगेटिव है, इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा यूज करना होगा तो जब फ्रैक्शनल पार्ट आपका प्लस बन जाएगा तभी आप यूज कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। बात यहाँ तक, चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग लॉगरिथम में अगर आपका कुछ ना कुछ अगर वैल्यू कैलकुलेट होकर के दिया हुआ है तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ ए लॉगरिथम, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, तो लेट कर लेते हैं, लेट n बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। n आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। एंड m इंटू 10 टू द पावर p बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ n where क्या हो जाएगा आपका, m इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, such that कैसे होगा, ऐसा कुछ है, वो 1 से स्टार्ट होगा और आपका 10 के अंदर ही होगा। एंड p इज एनी इंटीजर, ठीक है। ये सब तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, जैसे अगर आप बात करें क्या चीज़, जैसे 5 को लिखना चाहेगा तो क्या लिखेगा आप लोग, 5 इंटू 10 का पावर 0, ठीक है। और जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं 2.31 को तो कैसे लिखेंगे इसको, 231 को, 231 को अगर आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2.31 इंटू क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं 5, 6, 7 और 2, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेगा आप लोग, 5.672 इंटू क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3 हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये तो आप लोग आई थिंक 6-7 में पढ़े होंगे कि किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ आपके पास क्या होगा कि n आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और आपका ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉजिटिव रियल नंबर का, जहाँ पे ये जो पार्ट होता होगा आप लोग देखते होंगे कि आपका 1 से 10 के बीच में होगा, जहाँ पे 1 तो होगा ही और साथ में आपका 10 नहीं होगा। और ये आपका जो रहता है वो क्या होता है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या है, मतलब प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को मेनटेन किया किसके, मतलब कौन सा नंबर को, n को। और m जो होगा आपका पॉजिटिव रियल नंबर होगा, यही चीज़ 1 से 10 के बीच में होगा, जहाँ पे 1 भी होगा। और आपका p जो होगा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कैसे यहाँ पे प्रूफ होगा, यही ना। चलिए तो n को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डैट इज n को, n जो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, m इंटू 10 टू द पावर p, ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब कोई भी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसको आप ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 का पावर 0, 231 को लिख सकते हैं 2.31 इंटू 10 का पावर 2, 5672 को लिख सकते हैं क्या, 5.672 इंटू 10 का पावर 3, ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। मतलब ये जो भी नंबर्स होगा वो क्या होगा, 1 से 10 के बीच में होगा, जहाँ पे 1 भी आपका हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए 1 का भी एग्जाम्पल नहीं देते क्या, देखिए 1 2 3 है, या 1 2 3 4 5 कर लीजिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.2345 इंटू 10 का पावर 4, देखिए ऐसा भी हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ऐसा भी
आ सकता है। 1 का देखिए बात कर लीजिए, 10 है तो आप 10 को कैसे लिख सकते हैं, 1 पॉइंट, देखिए ऐसा ही बात कर सकते हैं, ठीक है, 1.0 या 1 भी लिख सकते हैं, बात वही रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। तो ये आप लोग के पास जो n जो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर था तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस किए, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करिए, लॉग लगा लीजिए। यहाँ पे आप लिखिएगा ऑन टेकिंग लॉग, ठीक है, लेकिन बेस भी लगाना पड़ेगा। विथ बेस क्या हो जाएगा आपका 10, हमेशा ध्यान रखिएगा बेस 10 जनरली यूज होता है। तो लगा लीजिए दोनों तरफ लॉग लग गया, log n विथ बेस 10, और ये आपके पास रहेगा log, बेस तो 10 है, यहाँ पे m इंटू 10 टू द पावर p, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है बात यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, log n विथ बेस 10 है। अब देखिए ये आपके पास आर्गूमेंट में मल्टीप्लिकेशन में है तो आप इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, log m विथ बेस 10 प्लस आप लिख सकते हैं log 10 टू द पावर p विथ बेस 10, ठीक है। चलिए ये तो आपके पास वही रहेगा। अब देखिए तो ये p आगे आएगा क्योंकि आर्गूमेंट का पावर समथिंग आगे उठ के आता है, और आपके पास बच गया log 10 विथ बेस 10, ये तो आपके पास वही रहेगा log m विथ बेस 10, और p आर्गूमेंट बेस सेम तो क्या हो जाएगा 1। तो p के बारे में पहले से अंडरस्टूड था कि वो आपका इंटीग्रल वैल्यू होगा, ठीक है। p तो आपका क्या हो गया, इंटीजर था, तो p तो आपका कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है p। चलिए p के बारे में कंफर्म थे। अब मेन दिक्कत है कि ये आपका क्या देगा, ठीक है। अब हमको तो पहले से पता है कि लॉगरिथम को अगर आप सॉल्व करेंगे तो दो तरह का चीज़ देगा, एक आपका इंटीग्रल वैल्यू देगा, दूसरा आपका फ्रैक्शनल देगा। तो इसको मेनली देखना है कि ये आपका देगा क्या, ये फ्रैक्शनल देगा या आपका इंटीजर देगा, तो इसी पे मेन फोकस रहेगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। पहले इसको लिख लीजिए यहाँ तक सही से, log n विथ बेस 10, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए तो ये क्या देगा, इसके बारे में पहले से कमेंटेड, देखिए m के बारे में पहले से ही कमेंटेड है कि m का जो वैल्यू होगा वो 1 के इक्वल होगा, बट 10 से क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं क्या आता है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 जो है यहाँ पे ऐसा कुछ 1, m का जो वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा है, बट क्या आपका 10 से छोटा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए तो अभी आपके पास क्या यहाँ पे लगा हुआ है log m विद बेस 10, तो हम क्या करेंगे पूरे में log लगाएंगे, ठीक है, जहाँ पे बेस क्या होगा 10 होगा। देखिए ऑन या टेकिंग log विथ बेस 10 थ्रू आउट। देखिए इतना तोड़ के बता रहे हैं, अब नहीं समझ में आया तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए टेकिंग log विथ बेस थ्रू आउट, टेकिंग log विथ 10 बेस थ्रू आउट, ठीक है। हम क्या करेंगे पूरे में log लेंगे, लेकिन log के साथ क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा, क्या चीज़ 10 लेना पड़ेगा। यहाँ भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, log m तो वही रह गया, बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ भी हम लोग के पास log 10 और ये बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है बात यहाँ तक। अब देखिए log 1 विद बेस 10, तो मतलब कि आर्गूमेंट में कुछ भी रहे, सॉरी बेस में कुछ भी रहे, आर्गूमेंट बना गया तो आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। और ये आपके पास क्या हो जाएगा log m विथ बेस 10, और ये आपके पास log 10 विथ बेस 10, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये बताइए कि ये जो आपके पास जो पार्ट था, ठीक है, ये जो पार्ट था, ये पार्ट आपका क्या दे रहा है, 0 से 1 के बीच में दे रहा है, और 0 से 1 के बीच में दे रहा है। तो आप लोग को याद होगा कि 0 से 1 के बीच में अभी से कुछ देर पहले डिस्कस किए हैं कि वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो ये आपका 0 से 1 के बीच में दे रहा है, इसका मतलब दिस पार्ट मस्ट बी फ्रैक्शनल, और फ्रैक्शनल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैंटिसा बोलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मैंटिसा बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग के पास ये रिजल्ट निकल के आ गया कि मैंटिसा जो वो आपका 0 के इक्वल भी होगा और 1 से आपका छोटा होगा, मतलब इसके बीच जो भी नंबर्स आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। देखिए हम अभी प्रूफ भी कर दिए, ठीक है, कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो ऑलवेज आपका क्या होगा,
प्लस होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि लॉग के पास, ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पे लॉग हैज 2 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट्स होता है? एक होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स, एक आपके पास क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTIC कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा पार्ट आपका क्या होता है मेंटिसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपका इंटीग्रल वैल्यू होता है, ठीक है, ये आपका इंटीग्रल वैल्यू होता है, और ये आपका क्या होता है एक फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपके पास कि लॉगरिथम आपका 2 पार्ट लॉगरिथम का जो क्वेश्चन है उसको जो सॉल्व करेंगे आप लोग, तो 2 पार्ट कंसिस्ट करता है। एक आपका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा आपका हो जाएगा मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स आपका इंटीग्रल वैल्यू देगा और मेंटिसा क्या देगा आपका फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो तब तक के